अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं जीसैप की मदद से रिएक्ट के में जो मैंने वेबसाइट बनाई है इसको मैं अब एनिमेट करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को कर लो फटाफट से लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और एक छोटे से इंट्रो के बाद अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जी यहाँ पर मैं आ गया है अपनी इस वेबसाइट के अंदर, जिसको आज मैं थोड़ा बहुत एनिमेट करूँगा और थोड़ी बहुत इसके अंदर ट्रांजिशंस लगाऊंगा। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैं जीसैप की मदद से क्या कहते हैं एनिमेशन करूँगा। तो सबसे पहले देखा जाए ही इस हीरो बॉक्स को अभी बंद कर दो, क्योंकि अभी इसका काम कोई भी नहीं है। अच्छा, तो अभी इस नैप बार को एनिमेट इस तरीके से करूँगा कि ये पूरी की पूरी नैप बार ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो चाहिए होगा यूज जी सैप हुक, और दूसरा मुझे चाहिए होगा खाली जी सैप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा जी यूज जी सैप स्पेस, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ये सजेशंस लोड करेगा और उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है जी जी सैप। जी सैप लिखने के बाद ये आपको कहेगा कि जी सैप को जी सैप से ही इंपोर्ट कर लो। तो जी ये मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो बात करते हैं। तो जी सैप की एनिमेशन जब भी आपने लगानी है तो सबसे पहले आपको यूज़ जी सैप का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, दो तीन मेथड्स हैं, मैं दो मेथड्स इस एनिमेशन के दौरान यूज़ करूँगा। पहला अभी मैं करने लगा हूँ तो वो पहले देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर लिखूँगा जी यूज़ जी सैप। और इस तरीके से जिस तरह से हम रिएक्ट के अंदर हुक यूज़ करते हैं वैसे ही हमने इसके अंदर भी हुक यूज़ किया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो यूज़ जीसैप होता है ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रोवाइड करने के बाद अब मैं अपना जीसैप का कोड लिख सकता हूँ कि जीसैप डॉट फ्रॉम टू लिख लो, क्योंकि फ्रॉम काम नहीं कर रही, लेकिन फ्रॉम टू लाजमी काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर हमने प्रॉपर बताना होता है कि कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए। ठीक है जी, ओके नाइस। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेम जैसा हम करते थे, और यहाँ पर हम टारगेट कर देंगे उस एलिमेंट को जिसको हमने एनिमेट करवाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं दे देता हूँ जी नैव बार, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिव एक ही बार मैं एनिमेट करवाना चाहता हूँ। तो इस क्लास को कॉपी किया और किस तरीके से स्पेसिफिक करते हैं, एक डॉट के साथ। तो डॉट और ये वाली क्लास लिख दी। उसके बाद वो पूछेगा जी ठीक है, ये तो आपने कर दिया, लेकिन अब इसमें एनिमेट क्या करवाना है। तो एनिमेट कोमा लगा के इस तरीके से मैं इसको कहूँगा जी वाई से पहली बात ये करनी है कि जी सैप बता दी कहाँ से कहाँ तक। ओके नाइस। अब इसको बता देना है कि भाई सबसे पहले तो तुम वाई से इसको मूव करवाओ, कितना -100 कर दूं बहुत है। तो वेट अ सेकेंड, इस तरीके से -100%। तो -100% इस तरीके से ना लिख के एक स्ट्रिंग में लिख दूंगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो ओपेसिटी है ना, वो ओपेसिटी भाई तुम कर दो 0। ओके नाइस। और अब मैं करूँगा जी कहाँ पर आनी है, ये थी ये जो अभी मैंने कोड लिखा है, ये था कि मिसाल के तौर पे ये वाला जो कोड है ना, ये मैंने लिखा है कि कहाँ से एनिमेशन आएगी। और अब मैं लिख रहा हूँ कि कहाँ पर आके ख़त्म होगी। तो मैं सबसे पहले इसको कहूँगा कि वाई से जो -100 आ रही थी ना, तो -100 से आते 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 0 हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ 0 लिख दो, और जो ओपेसिटी होगी वो आप लोग कर देना 1। ठीक है, और अब बता दो कि ड्यूरेशन मतलब कि टाइम कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड का या 1 सेकंड का कर लेते हैं, वो काफ़ी देगा। तो थोड़े से टाइम के बाद ये मेरी नैफ बार एनिमेट होगी। ठीक है, तो मैं अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं आप लोगों को, तो सी ये एनिमेट हुई। नाइस। अगर इसकी ड्यूरेशन चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि कोड आप ही तो लिख रहे हो। तो आपके सामने जी ये एनिमेशन मैंने बनाई। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अब एक और चीज़ करूँगा कि जब मैं इन पर होवर करूँगा ना, तो इनका कलर एटलीस्ट चेंज हो। और जब मैं इस पे होवर करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बीजी बैक है ना, मतलब कि बैकग्राउंड वाइट है, इसकी जगह
आउटलाइन आ जाए यानी कि बॉर्डर आ जाए और जो टेक्स्ट ब्लैक है वो वाइट हो जाए। तो हाउ वी कैन डू दिस, तो मैं आ जाऊँगा जी अपने टेलविंड CSS के अंदर, और टेलविंड CSS के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा जी होवर। होवर लिखने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा, होवर, ठीक है। तो यहाँ पर आया है मेरे पास कुछ, ये क्या आपने, वो कह रहा है कि आपने सिर्फ होवर और इस तरीके से लिखना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मैं एल आई के ऊपर दूं के ए आई के ऊपर, मतलब एंकर टैग के ऊपर दूं कि एल आई के, मैं ऐसा करता हूँ एल आई के ऊपर दे देता हूँ। तो एल आई पर मैं भाई क्लास लिखूंगा सबसे पहले, क्लास में। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस तरीके से ना मल्टीपल कर्सर्स बना लेता हूँ और एक ही बार में फटाफट काम कर लूँगा। तो क्लास नेम आप लोगों को क्या देनी है सबसे पहले, कि जब भाई इस पे क्या हो, होवर हो ना, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं कैसे चूज़ करूँ जी। अगर आपके पास एक एक्सटेंशन है कलर जिला तो फिर आप लोगों को आसानी है, क्यों, क्योंकि इस पे क्लिक करो और यहाँ से कलर पिकर पैनल क्लिक कर दो, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिम ये वाला कलर मुझे चाहिए, तो कॉपी करो सिंपल और यहाँ पर हैश लगाकर ये कलर पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर मैं देखा जाए तो देख रहे हो थोड़ा बहुत लाइट सा कलर चेंज हो रहा है, नाइस। अगर थोड़ा और करना चाहते हो डल तो मोस्ट वेलकम, तो यहाँ से और डल करके इसको कॉपी करो कोड, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वो कोड को पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल एज डैट। आसान है ना, आसान। तो होवर वाली मेरी पोजीशन, मतलब कि होवर मेरा चल रहा है, सी दिस। अब बारी आती है इस पे, लेकिन उससे भी पहले अगर मैं इस पे होवर करूँ तो मैं चाहता हूँ ये ज़रा स्मूथली हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन दे दो कि 2, तो 2 का मतलब 2 सेकंड की। तो 2 सेकंड के अंदर एक कलर ये चेंज होगा, देखते हैं। अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। तो हाउ वी कैन डू ये, क्या बोला मैंने, कुछ नहीं बोला, इग्नोर मारो। तो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और ये बता देनी है कि भाई कलर पे डालना है, ठीक है। तो आई गेस अब शायद हो गया हो, जो कि नहीं हुआ तो आ जाओ टेलमेंट में। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कलर, और मैंने कलर आई गेस लिखा है, कलर्स लिखना है। और दूसरी बात ये जो कोलन लगाया है इसकी जगह स्लैश लगाना है, ठीक है जी, ठीक है। और ड्यूरेशन इस तरीके से नहीं देनी, आपको कैसे देनी है, आपको देनी है जी इस तरीके से, और यहाँ पर 1 कर दो, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर कलर चेंज होगा। तो रिफ्रेश होगी और ठीक है। अगर मैं इसको 2 सेकंड कर दूं तो थोड़ी सी वेट के बाद ये दोबारा से रिफ्रेश होगी, और रिफ्रेश होने के बाद अब अभी भी नहीं हुआ, व्हाट दी। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जी ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तो यहाँ पर ड्यूरेशन आ रही है, ओके। तो मेन वजह कि भाई यहाँ पर 2 नाम की कोई है ही नहीं, तो मैं 2 अपने से डाल देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 तो डाला हुआ है, अगर मैं 2 सेकंड, 1 सेकंड कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो 1 सेकंड करता हूँ और अब देखता हूँ कि क्या बना है, यस। तो अगर देख रहे हो कि वो जो होवर इफेक्ट था वो काफ़ी स्लो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ होगी। अगर मैं इसको 0.80 सेकेंड्स कर दूँ तो कोई बुरा तो नहीं है यार, ये आने दो, और ठीक है। अगर और क्विक चाहते हो तो और क्विक कर सकते हो, टाइम बस थोड़ा नीचे करते रहो और हमारी उतनी ही होवर एनिमेशन हो जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है जी इस एंकर टैग की, और फिर इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो को एंड करते हैं।
तो यहाँ पे जी आपको क्लास नेम लिखनी है, सॉरी पहले से दिया है इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहीं पे शुरू में कर लेते हैं कि जब मैं इस पे होवर करूँ तो क्या हो, सबसे पहले कि जो बीजी है वो हो जाए ट्रांसपेरेंट, और क्या आ जाए, बॉर्डर आ जाए, ठीक है, कितना, 1 का, 1 पिक्सल्स का, और टेक्स्ट ऑन होवर, ये सारी चीज़ें ऑन होवर हो। तो बॉर्डर 1 पिक्सल्स का आना चाहिए, ऑन होवर, ऑन ओवर बॉर्डर 1 पिक्सल्स आ गया, और ऑन होवर ही मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट का जो कलर है वो कर दूंगा जी वाइट। देखते हैं काम करता है कि नहीं। या जी हाँ, काम तो कर रहा है। तो सेम काम क्या करेंगे यहाँ पर, ट्रांजिशन, सिर्फ ट्रांजिशन लगा देंगे, और ड्यूरेशन को मैं कर दूंगा जी वही सेम एज इट इज़ जो अभी मैंने रखी है 0.60 सेकेंड्स की। तो आई गेस मेरा काम हो गया होगा, यस, और काफ़ी अच्छे से हुआ यार, बुरा भी नहीं लग रहा, और हर चीज़ अपने तौर तरीके के अंदर सेट है। तो आज की ये शॉर्ट वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मैंने सोचा है कि छोटी छोटी वीडियोस आएँ और 2D पॉइंट आए, फटाफट से आप लोग देखो, आप लोगों को समझ आए कि एक वीडियो के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो आसानी से, क्योंकि अब ये एनिमेशन है ना, तो एनिमेशन में ये मैं चाह रहा था कि आप लोग मेरे साथ साथ कोड करो, एनिमेट करो, क्योंकि कोड तो आपको मिल गया, और इस वीडियो के बाद, मतलब कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने ये एनिमेशन लगाई है ना, इसका कोड भी आपको मिल जाएगा गिटहब डिस्क्रिप्शन में, सोर्स कोड दिया हुआ है, वो बस डाउनलोड कर लेना, और सेम मेरी इस वीडियो के बराबर में ही आप लोग आ जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपनी दुआ में याद रखना, और लाइक वीडियो कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर अभी तक इस वीडियो के रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन कर देना, तो मैं आपको लाजमी कमेंट करूँगा। पिछली वीडियो में भी आप लोगों को मैंने कमेंट्स का कहा, लेकिन अभी तक आपने कमेंट नहीं किया। कमॉन, कोई मसला नहीं है, लेकिन कमेंट कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। तो जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में के लिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।